ब्याज जो है वो 10% प्रति एनम है, 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष है। तो ये 10% क्या कहता है अपने आप में? इस 10% का मतलब होता है कि 10% को जब आप बट्टे में तोड़ेंगे तो वो होता है 1/10, जहां पर ये जो 10 होता है ना, ये हमारा बताता है मूलधन के बारे में। आप ऐसे कह सकते हो कि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं कि जो आपको लाभ होता है वो किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। उसी तरीके से जो आपको ब्याज मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है। ठीक है, ऊपर जो दिया गया होता है ये एक क्या होता है? तो ये हमारा होता है साधारण ब्याज यानी एसआई। ठीक है, इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1 रुपया ब्याज होता है ये कितने सालों का होता है? तो आपका अगर रेट पर एनम दिया गया है तो ये 1 रुपया ब्याज जो है वो 1 साल का है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारा मूलधन 10 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 रुपए। अगर हमारा 2 साल का ब्याज बोले तो 2 रुपए, 3 साल का ब्याज बोले तो 3 रुपए, 4 साल का ब्याज बोले तो 4 रुपए। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक, अब साधारण ब्याज में क्या क्या चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो होता है वो होता है इसमें रेट। रेट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? तो रेट का मतलब हो गया दर। ठीक, किस रेट पर आप किसी को पैसा देते हो, किस रेट पर आप किसी से पैसा लेते हो, वही हमारा होता है रेट यानी दर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 2 टका, 3 टका, 4 टका, यानी 100 पर 4 रुपए का ब्याज। अगर 4 टका कह रहे तो 5 टका कह रहे तो 100 पर 5 रुपए का ब्याज। उसके बाद बात करते हैं मूलधन। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जिसको हम मूलधन कहते हैं, वो पैसा जो हम किसी से ब्याज पे लेते हैं या हम किसी को ब्याज पे देते हैं। समझ में आ रहा है बात? प्रिंसिपल कभी भी स्थिर होता है, प्रिंसिपल नहीं बदलता। जैसे अगर हम लाभ और हानि में बात करें तो हमारा क्रय मूल्य स्थिर होता है, क्रय मूल्य नहीं बदलता। उसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल भी नहीं बदलता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। एसआई को आप कह सकते हो ये आपका ब्याज है, साधारण ब्याज है। ये वो ब्याज होता है जो हर साल समान होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है आपको कि साधारण ब्याज हर साल समान होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल जो है वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा वही ब्याज दूसरे साल का, वही ब्याज तीसरे साल का, वही ब्याज चौथे साल का। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता। उसके बाद हमारा जो लास्ट टर्म हमें पढ़ना होता है वो होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट को हम कहते हैं मिश्र धन। अमाउंट को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? मिश्र धन। अब ये जो अमाउंट आता है ये कैसे आता है? तो अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है, अगर हम इस अमाउंट की बात करें तो ये बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई पैसा है, जैसे मानो 10 रुपए है, 10 रुपए को मैंने 10% के हिसाब से किसी को ब्याज दिया तो 1 सालों के बाद वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10। अगर हमारा मूलधन 10 रुपए है तो उस पर 1 रुपया का ब्याज आएगा, यानी 1 सालों के बाद 10 रुपया में 1 का ब्याज जुड़कर वो 11 हो जाएगा। 2 सालों के बाद वो उसमें ब्याज जुड़कर 12 रुपए हो जाएगा। 3 सालों के बाद उसमें 3 रुपए ब्याज जुड़कर 13 रुपए हो जाएगा। यानी कभी भी अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन जमा साधारण ब्याज। ये बात क्लियर है मेरे भाई? चलो बहुत शानदार। ठीक, दूसरी बात जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बच्चे एसआई बराबर पीआरटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखो वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जहां जरूरत होगी वहीं पे, हर जगह जबरदस्ती का फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे मानिए हमने आपको सिंपल सा एक सवाल कहा कि हमारा मूलधन अगर मानिए 100 रुपए है या 1000 रुपए है, हमारा रेट जो है वो आपको 2% है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 10% है, और समय जो है वो हमारा 2 साल है। हमने आपसे दो बातें पूछी कि बताइए हमारा ब्याज कितना होगा और बताइए हमारा अमाउंट कितना होगा। दो बातें हमने आपसे पूछी हैं कि हमारा ब्याज कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। अब जनरली अगर कोई स्टूडेंट बेचारा बेसिक पढ़ रहा है तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर देखो गुरुजी हमको बचपन में पढ़ाए थे, एक ही बात किताब में पढ़े थे कि एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है यहाँ पे। वो बेचारा क्या करेगा? एसआई का फॉर्मूला लगाएगा, प्रिंसिपल यहाँ 1000 रखेगा, ठीक है, रेट को 10% रखेगा, समय 2 साल कहा गया है, समय रखेगा और यहाँ 100 से काटेगा, 0 से 0, फिर पता चलेगा अच्छा 200 रुपए का ब्याज है, तो ब्याज निकल कर आएगा 200, और फिर आपका 1000 रुपया में 200 का ब्याज यानी अमाउंट हो जाएगा हमारा 1200। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सवाल को प्रतिशत के माध्यम से समझना है।
जो भी विद्यार्थी प्रतिशत के माध्यम से सवालों को समझता है वो सवालों को काफी कम समय में बना सकता है और इससे उसका फायदा और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी आपको मेरी बात ऐसे समझनी पड़ेगी। आप समझो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 10% पर एनम। यानी आप ये कहना चाहते हो कि सर 1 साल में हमको 10% ब्याज मिलेगा, तो 2 सालों में आप मुझे खुद बताओ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, तो 20%। 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, 20%। मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। आपको क्या निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आप ये बोलेंगे, देखो जिसका भी मान रुपया में दिया गया होगा, जिसका भी मान रुपया में दिया गया होगा उसको लिखना। 1000 दिया गया है तो 1000 को लिखो। ये 1000 क्या है, आपको एक परसेंटेज का मान देके आपको दूसरा पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं है, साधारण ब्याज बस इतना ही है। तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए, 1000 क्या है, तो बोलोगे सर 1000 100% है। 1000 क्या है, 100% है। ब्याज निकालना है, और ब्याज मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, एसआई बराबर क्या होता है, तो एसआई बराबर RT% होता है कि आपका रेट कितना है, आपका समय कितना है। आपने कहा सर 10% का ब्याज और समय कितना है, 2 साल, यानी आपको 100% का मान दे रखा है और आपको 20% का मान पता करना है। तो ये अगर आपका 100% का मान है तो 20% का मान पता करेंगे तो कितने से गुना करेंगे, 20 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बोलेंगे सर 200 रुपया ब्याज मिला। कितना मेरे भाई ब्याज मिला, तो 200 रुपया मिला। अगर मानिए मुझे सीधा का सीधा अमाउंट निकालना है, बिना ब्याज निकाले मुझे अमाउंट निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं। कभी भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इस बात को समझो। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ब्याज आपको कितना मिला है, तो बोलेंगे सर ब्याज हमको जो है वो 20% मिला है। ब्याज हमको 20% मिला, मूलधन हमारा 100% था, तो मिश्रधन यानी अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, तो बोलोगे 120%। 100% की कोई वस्तु थी, उस पर 20% का ब्याज मिल गया, तो वो कितना बन जाएगा, 120%। जो यहां पर दिया गया 1000, ये क्या है, तो बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है, यानी ये 1000 क्या है, तो ये 1000 हमारा 100% का मान है। ये 1000 हमारा क्या है, तो 100% का मान है, और हमें पता क्या करना है, अमाउंट पता करना है। 20% का ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, यानी हम 120% का मान पता करेंगे। बात खत्म। यानी 1200 रुपए जो होगा वो हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। हम आपको अमाउंट जो है, ठीक है, हम आपको अमाउंट इसीलिए इस तरीके से बताना चाह रहे हैं ताकि आप सवालों को बड़े आसानी से हल कर पाओ। प्रतिशत के सवालों को प्रतिशत से ही करोगे तो मजा आएगा कुछ और। इस बात को ध्यान रखो, फॉर्मूला रटने वालों का कभी भला नहीं हुआ है, कभी भी भला नहीं हुआ है, इस बात को ध्यान रखो। ठीक, अब जैसे हो सकता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका बट्टे में आ जाए। जैसे मान लो आपका हो सकता है कि प्रिंसिपल आपको 600 रुपए दे दे, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 16 सही 2/3% दे दे, और बोले कि समय है आपका 3 साल, बताओ आपका ब्याज कितना होगा। समय है आपका 3 साल और बताओ आपका ब्याज कितना होगा। बहुत ही सरल सवाल, कोई कठिनाई की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को कर लेंगे। मैंने क्या कहा, साधारण ब्याज का असल जो गेम है वो बस एक ही बात कहता है, साधारण ब्याज का मतलब रेट और कुछ नहीं। यानी आपको इस रेट को तोड़ना है। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6। नीचे वाला हमेशा होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला हमेशा होता है ब्याज। ऊपर वाला क्या होता है मेरे भाई, तो ब्याज होता है। आपने कहा सर हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 600 रुपए, तो हम बोलेंगे ये 600 रुपए हमें दे रखा है। अब हम बात करेंगे यूनिट में। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे सर 6 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है, तो 6 यूनिट, यानी ये कितने का मान है, तो 6 का मान है। कितने का मान है, तो 6 का मान है। हमें क्या पता करना है, एसआई। कितने सालों का पता करना है, 3 साल का। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 3 रुपए। तो इसको कितने से गुना करने वाले हो, 3 से, तो ब्याज आपका कितना आ जाएगा, तो 300 रुपए आ जाएगा। ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 300 रुपए। आप सीधा का सीधा एक लाइन में ब्याज निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पीआरटी की फॉर्मूला नहीं लगानी है। अगर आपका एग्जामिनर यहां पर आपसे अमाउंट भी पूछ लेता तो भी बिना डरे आप अमाउंट बताते, बोलते देखो सर प्रिंसिपल कितना है, तो 600 रुपए। ये प्रिंसिपल 600 जो है वो कितने यूनिट का मान है, तो वो 6 यूनिट का मान है। कितने का मान है, 6 का मान है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट। 6 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 6 रुपया हमारा प्रिंसिपल है। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 3 साल का ब्याज कितना रुपए, 3 रुपए। यानी 6 रुपया का प्रिंसिपल, 3 रुपया का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया, 9 रुपए। अमाउंट कितना हो गया, 9 रुपए। तो इसको कितने से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। 6 से 6
6 खत्म, हम उत्तर देंगे कितना का कितना, 900 रुपए। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोगों ने सीख लिया है। जरा सवाल लगाते हैं ताकि हम सवालों को समझ पाए। हर जगह पर वीडियो को वायरल करो, हर जगह शेयर करो, आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है। सवाल नंबर 1 जो आपके पेपर में पूछा गया इस साल के CHSL में, कि 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा बताओ, कितने सालों के बाद, तो 5 सालों के बाद। 5 सालों के बाद क्या पूछ रहा है, तो 5 सालों के बाद ब्याज पूछ रहा है। मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूं, एक साल में ब्याज आपको कितना मिलता है, प्रतिशत से देखेंगे सवाल को, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। एक साल का ब्याज होता है 10%, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो बोलोगे सर 50%। 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 50%। 5 साल का ब्याज कितना होगा, 50%। किसी भी संख्या का 50% क्या होता है, आधा होता है, यानी हमें मूलधन का 50% बताना है। 5,000 का 50% कितना होगा, 2500 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, काम खत्म। पेन भी नहीं उठाना था। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल इसी तरीके से आपके CGL 2020 के प्री में पूछा गया है। सवाल देखिए, सवाल देखिए, NTPC CB2 में भी आपका ये सवाल आ सकता है। सवाल देखो, कहा गया बताओ 9,340 रुपए में 12% के दर से 12% के दर से 5 सालों के बाद कितना ब्याज होगा बता दो। 12% के दर से 5 सालों के बाद का ब्याज पूछा है। एक साल का ब्याज कितना, तो 12%। एक साल का ब्याज 12%, तो 5 साल का ब्याज कितना, 60%। 5 साल का ब्याज कितना, 60%। यानी बोलेंगे सर 9,340 रुपए अगर 100% का मान है तो हमें कितने परसेंट का मान बताना है, हमें 60% का मान बताना है। कितने परसेंट का, 60% का। एक जीरो से एक जीरो खत्म, दूसरे जीरो से जीरो खत्म, 6 × 4, इक्याई के स्थान पे 4 आएगा। कौन से ऑप्शन में क्या के स्थान पे 4 है, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1, काम खत्म। मल्टीप्लाई भी नहीं करना, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, यूनिट जिट लगाओ और आंसर पाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है अगर आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है तो। यानी ये बात हम समझ गए अच्छे से कि अगर हमें यहां पर एक साल में 12% ब्याज मिलता है तो 5 सालों में 60% का ब्याज मिलेगा। जो मूलधन है हमारा अगर 100% है तो 60% का मान कितना होगा, गुना करके निकालेंगे।